सोशल कम्युनिकेशन में इशू हो रहा होता है, स्पीच में इशू हो रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग का बहुत सारे एरिया में दिक्कत हो रही होती है। तो हमें ये कोशिश करना होता है कि हम उनको नॉर्मल एनवायरनमेंट में लेके जाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग काम कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला ना कि हम जब भी हमारे पास स्पेशल कंडीशन आती है तो उनके अंडरस्टैंडिंग में बड़ा इशू हो रहा होता है, तो हम हर बार बाहर लेकर नहीं जा सकते। तो हमने कुछ सेटअप बनाए ऐसे कि बच्चों को वो सेटअप समझा सके हम। तो हम कई बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो बच्चे ना हॉस्पिटल के एनवायरमेंट को नहीं समझ पाते, तो हमने एक छोटा सा एनवायरमेंट सेटअप बनाया हुआ हॉस्पिटल सेटअप, जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं। मैम बताइए हम कैसे क्या सिखाते हैं? हाँ, मेरा नाम भावना है और मैं यहाँ पे एक एज अ थेरेपिस्ट वर्क करती हूँ। हम बच्चों को मेडिसिन, ड्रेसिंग के बारे में सिखाते हैं और ये सब हम रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे। और किसी की हेल्प करना सिखाते हैं मेनली बच्चों को कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हमें उसकी हेल्प कैसे करनी है, हॉस्पिटल में क्या होता है, एम्बुलेंस, मेडिसिन, हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, जाकर क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जब डॉक्टर से बातचीत होती है तो क्या बोलना चाहिए, डॉक्टर से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ये सारे आउटकम हम सिखा। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है लेकिन हमने थोड़ा सा बना के वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है कि बच्चे यहाँ पे बैठो, ये मेडिसिन, तो आपको बुखार हुआ है? हाँ मुझे बुखार। अच्छा कब से बुखार था? एक कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन, सोशल, एडीएल, कमांड फ्लोइंग, वर्ड अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो ये हमारा है एक हॉस्पिटल सेटअप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अभी हम लोगों ने एक किचन सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये किचन सेटअप है। मैम ये लीजिएगा। मैम हम किचन सेटअप के जरिए बच्चों को क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम सुषमा है। मैं यहाँ पे एज अ थेरेपिस्ट वर्क करती हूँ। हम यहाँ पे बच्चों को एडीएल सिखाते हैं। बच्चा अगर घर पे है तो घर के इन्वायरमेंट से हम बच्चे को क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं। अब जैसे हमें बच्चे को सिखाने के एग्जाम्पल लेते हैं, हमें चाय बनाना सिखाना है, कैसे हम एक सीक्वेंस के जरिए सिखाते हैं। जैसे पहले पानी लेते हैं, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं। हमें एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस लेना होता है चीजों को लेकर। तो मैम ने बोला कि जब भी हम बच्चे के किचन सेटअप के ऊपर काम करते हैं ना, तो बच्चों को फायर का नहीं पता होता है, बच्चों को नुकीली चीजों का नहीं पता होता है, हजार्ड का नहीं पता होता है कि क्या चीजें उनके लिए नुकसान हो जाएगी, क्या चीजें बेनिफिट होगी। तो जैसे बच्चे ना चाकू पकड़ लेते हैं, बच्चों को चाकू का एक्सपोजर नहीं होता, बच्चे आग में हाथ डालने की कोशिश करते हैं, गर्म चीजें पकड़ लेते हैं, गर्म ठंडे का सेंस नहीं होता। इस जरिए हम लोग बच्चों को कनेक्ट करवाते हैं। जब हम बच्चे के साथ खेल होते हैं ना, प्रॉपर प्ले कर रहे होते हैं हम बच्चों के साथ, तो बच्चा बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है। बच्चा कमांड को समझ, आप किसी बच्चे को बोल दोगे जाके गिलास है ना, जाके फ्रिज से पानी लेकर आओ, गिलास में पानी डालो, थोड़ा सा डालो। अब बच्चा थोड़ा सा डालने की बजाय क्या करता है, बहुत ज्यादा डाल देता है। उसको सेंस ही नहीं होता कि मुझे कितना डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, मुझे उस काम को कैसे मैनेज करूं। तो इस जरिए हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा रहे होते हैं, मतलब घर के आइटम को बहुत सारी चीजें पकड़ पाते हैं हम। और कमांड फॉलोइंग या सीक्वेंसिंग, 4 स्टेप में कैसे काम करना है, अपने हाइजीन को कैसे समझना है, जब हम खाना खाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। छोटा सा काम है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन प्ले जब कर रहे होते हैं ना तो इस तरीके से प्ले करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एक रोड सेफ्टी सेटअप है। रोड सेफ्टी सेटअप का मतलब, जैसे आपने कभी ये नोटिस किया होगा, जब बच्चे चलते हैं ना रास्ते में, ऑटो से उतरने की कोशिश करते हैं, बाइक से उतरने की कोशिश करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी अपना हाथ खींचेंगे, फटाफट उतरने की कोशिश करेंगे, या ये नहीं समझेंगे कि कहाँ देखना है, कहाँ से गाड़ी आ रही है, क्रॉस कैसे करना है, मुझे कहाँ पे रुकना होता है, कहाँ पे रेड बत्ती, ग्रीन बत्ती या येलो बत्ती को देखना होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये सारे सेटअप चीजें नहीं पता होती बच्चे को। बच्चे जब स्पेशल होते हैं ना, भागना चाहते हैं, वो समझना नहीं चाहते, बस निकल जाना चाहते। तो वो बच्चे नहीं समझते कि कार आ जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, आराम से चलना होता है, कौन कौन सी चीजों को नोटिस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, रोड को क्रॉस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें, कहाँ पे स्टॉप लिखा है, उसका मतलब क्या होता है, मुड़ने का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या क्या सिखाते हैं? सर बच्चे को पहले बताते हैं कि रोड पे बिना लाइट्स को देखे नहीं भागना होता है। ओके ओके। और स्टॉप का आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉप का साइन है। बच्चे को बताना है कि स्टॉप है, ये साइन है, आपको इस साइन को देख के स्टॉप होना है रोड पे। तो जैसे बच्चे चल रहे होते हैं ना, तो हम एकदम से स्टॉप वाले लगा देते हैं, तो बच्चे एकदम से रुकते हैं क्योंकि स्टॉप दिख गया। ये सब समझा रहे होते हैं बच्चों को। देखो ज्यादा नहीं है, कुछ क्रिएटिव चीजें यूज किया हमने बस, लेकिन बच्चे को जब हम नए नए एक्सपोजर दे रहे होते हैं ना, तो बच्चों को कनेक्ट करने आता है। वही कि जैसे हम एक गाड़ी पहन लेते हैं नॉर्मल, जैसे मान लीजिए ये हम कटआउट पहन लेते हैं, गाड़ी पी 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 और बच्चा भी क्रॉस कर रहा है, तो उसको रुकना है, समझ रहे? जैसे पी 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 करके आ रही है और यहाँ पे मुझे क्रॉस करना है, तो बच्चों को रुकना है, वो चीजें समझ के, समझ रहे? तो वहां पे पकड़ते हैं बच्चों को, समझाते कि बेटा रुको, ऐसे नहीं जाते। और क्या समझाते मैं? सर हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। उनको बोलते हैं कि आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखना है, उसके बाद ही आपको क्रॉस करना है।
अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो वहां से क्रॉस नहीं करना है रोड, क्योंकि उससे क्या होगा, कार स्टॉप नहीं होगा और आपको हार्म हो सकता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग कई बार हम करते हैं ना, क्रॉसिंग करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग को नहीं समझते, हम कहीं भी इधर उधर क्रॉस करते हैं। बच्चों को ये सब चीजें बहुत समझानी जरूरी है ताकि ये रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाए। बच्चों को ना एनवायरमेंट नहीं दे पाते, आजकल टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के पास, ना बच्चों के साथ घूम पा रहे, ना बच्चों के साथ एंगेज हो पा रहे। बच्चों को लेकर जाते तो बस लेकर चल ही रहे होते, एक्सपोजर ही नहीं दे रहे होते। और प्ले स्कूल में क्या होता है ना, बस पढ़ाने के ऊपर फोकस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब सारी चीजें उनके साथ होनी चाहिए। और मेरे को लगता है कलर, शेप और मैचिंग इन सब से बात नहीं बनेगी, ये सब चीजें भी उनको समझानी पड़ेगी ताकि उनका एक ब्रेन खुले। जब एनवायरमेंट में जाएंगे ना तो सोचेंगे। जब बच्चा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एनवायरमेंट में जाता है ना और सोचने की प्रैक्टिस नहीं करता है या सोचने का एबिलिटी नहीं होता, तो बस देखता हुआ चला जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैंने पहले कहीं देखा था या ऐसे समझाया गया था। एनालिसिस एनवायरमेंट में होना चाहिए बच्चों का, तभी तो बच्चे मोबाइल से बाहर निकलेंगे। समझ रहे मैम? तो ये सारी चीजें कि बच्चों का एक्सपोजर हो अच्छे से। नेक्स्ट हमारा सेटअप आता है, ये हमारा है फायर सेटअप। ठीक है, फायर सेटअप में हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ कि जैसे कभी आग लग गई बाय द वे और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो उस टाइम बच्चों को अपने सेफ्टी मेजर्स को कैसे ध्यान रखना है। तो मैम मनीषा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या क्या टीच कर रहे हैं यहाँ पे और कैसे टीच कर रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं यहाँ पर एज अ एजुकेटर वर्क करती हूँ। हम बच्चे को सिखाते हैं कि सोशल इंटरेक्ट कैसे होता है जब इमरजेंसी आती है। तो जैसे आग लग जाती है तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों की भी कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए। ग्रेट। तो हम उस स्किल पे वर्क करते हैं। और कई बार हम लोग ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है। जैसे आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे आता है, आग कैसे बुझाता है, फिर बच के कैसे निकालता है, आपको कैसे सेव करता है, उसकी एक इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। कई बार हम डॉक्टर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ऑक्यूपेशन होता है ना हमारा डिफरेंट, वो बच्चों को पहना कर, वो बच्चों को पूरा एक्सपोजर देते हुए हम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उनको ये लगता है कि अच्छा ऐसे सेफ्टी फील करवाते हैं ये सब, तो उनकी एक रेस्पेक्ट बनती है, उनका एक माइंडसेट बनता है कि यार मैं भी ऑफिसर बनूंगा इसका, मैं भी डॉक्टर बनूंगा मैं इसका। ये होता है, ये होना चाहिए बच्चों के साथ। तो उसका प्ले करने का ना एक क्रिएटिवनेस आता है कि हाँ मैं भी शायद ऐसा होऊंगा ना, आगे जाके मैं भी ऐसा करूंगा। तो वो बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर पाता है। टीवी में देखता है तो अरे मैंने यहाँ देखा था, वर्ड कनेक्ट कर पाता है बहुत सारे, उस वर्ड पे कमांड ले पाता है बहुत सारे। तो ये इस तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। छोटा सा सेटअप है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे जब रोल प्ले करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो कभी किसी दिन और मिलेंगे तो फिर और देखेंगे, है ना। एक नेक्स्ट हमारा एक लास्ट सेटअप हमारा फार्म सेटअप है। वेजिटेबल उगाते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक वेजिटेबल जब आपके पास आता है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कितना मेहनत लगता है उसमें, वो सब बच्चों को समझाना पड़ता है। बच्चे आजकल खाना खराब करते हैं, खाते समय गिराते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं खाने को। जब हम इतना सारी मेहनत करते हुए जब खा रहे होते हैं ना, बच्चों को खिला रहे होते हैं, तो वो एक्चुअल में कनेक्ट कर पाते हैं यार यहाँ पे खाना नहीं बर्बाद करना, बहुत मेहनत लग गई है। और थका के हम लोग खाना खिलाते हैं, इस समय बहुत थकाते हैं, पहले निकालो फिर डालो फिर इसमें चलो खेती करेंगे, बहुत सारा थकाते हैं पहले की समझाते हुए करते हैं। और फिर बच्चों को जब खाना खिलाते हैं तो वो इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, यहाँ से खाना आता है और यहाँ से हम लोग खाना बर्बाद नहीं करेंगे और हम प्रॉपर खाएंगे। उनको जो किसान होते हैं उनका एक रोल प्ले समझ में आता है, उनका इंपॉर्टेंस समझ में आता है, वो कितना मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट डालते हैं और एक वेजिटेबल उगने में कितना टाइम लगता है, वो सारी चीजें समझ में आ रही होती है। वर्ड कनेक्ट कराते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट लेके चल रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही थी। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा गुलाब समय कि क्या क्या आप क्या क्या टीच कर रहे हो अभी आप? यहाँ पर हम वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में अवेयर कर सकते हैं कि वेजिटेबल्स कहाँ उगती है कहाँ नहीं उगती। किसी के प्लांट्स होते हैं, कोई जमीन के अंदर उगते हैं। और यहाँ पर फ्रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि प्लांट्स बहुत सारे ट्री, जैसे मैंगो ट्री, यहाँ पर पियर ट्री है, ये बता सकते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर ना हम यहाँ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि बच्चा सोशल होता है कि कहाँ पर कैसे बाय करनी है वेजिटेबल्स, कैसे फ्रूट्स बाय करने हैं, ये सब अवेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने बहुत अच्छी से बताया कि जैसे हम पेड़ से कुछ तोड़ते हैं, मैंगो कैसे उगते हैं या पियर कैसे उगते हैं, फिर हम उनको कहाँ से लेकर आते हैं, कौन से जमीन में होते हैं, कौन से बाहर होते हैं, कौन से प्लांट और कौन से ट्री होते हैं, वो बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर एक साथ दे रहे होते हैं। तो बच्चा बहुत सारी चीजें लर्निंग ले रहा होता है। तो ये पूरा हमारा सेटअप है। हम ये चाह रहे होते हैं कि बच्चा हमारा सब तरीके से एंगेज हो। ऐसे पर्टिकुलर ये नहीं कि बस पढ़ाने के ऊपर फोकस करते हैं, हम स्टडी करवाते हैं बच्चों को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चे का लाइफ बने, ना कि हम स्टडी तो मैम जिंदगी भर चलती है, लेकिन लाइफ बन जाता है ना जो 4-5 साल तक, उसमें बच्चा पूरा जिंदगी निकाल जाता है। फिर अगर वो सारा हम लोग मिलकर काम करें ना तो आई थिंक बच्चे की जिंदगी कुछ और ही होगी और हमारा जो फ्यूचर होगा बच्चों का इंडिया में वो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मेरे से मिलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।